सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स। इस चैनल में हम हमारे स्टडी जो हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे स्टॉक्स हम चुन रहे हैं जो आने वाले दिनों में दीर्घ अवधि के निवेश में यानी 3 से 5 साल की अवधि में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल इसमें रहेगा कि सेव कैपिटल यानी हम जो पैसे लगा रहे हैं वो बचना चाहिए और उसमें इजाफा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग हमारा तीसरा स्टॉक देखते हैं इस सीरीज़ में का, जो है मोरपेन लैबोरेटरीज़। अब ये जो मोरपेन लैबोरेटरीज़ है, ये कंपनी ये 3 एरिया में काम कर रही है। पहला जो एरिया होम डायग्नोस्टिक यानी जो ब्लड ग्लूकोज चेक करना पड़ता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, उसके मीटर्स बनाती है, और ब्लड प्रेशर चेक करने की मीटर्स बनाती है, और उसी तरह बाकी और अलग चीज़ों के लिए मीटर्स बनाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी ये बेचती है और फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस भी इसके प्रोडक्ट्स में है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल अचीवमेंट। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 26.5% 26.5% बढ़ा है। जो पहले था 756 करोड़ वो 597 करोड़ हुआ है। तो इस तरह से 26.5% जो है इसमें ग्रोथ हुई है। दूसरा जो बहुत अहम बात है वो ये है कि एक्सपोर्ट बिजनेस तकरीबन 41%, ये जो है टोटल सेल्स का 41% जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसमें 32% ग्रोथ हुई है। सो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कंपनी ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट कर रही है, यानी उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसे आगे फ्यूचर में चांसेस भी अच्छे हैं। अच्छा, इस कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे चांसेस क्या हैं? जब ये कोरोना वायरस का ख़त्म होगा, कोरोना वायरस का फेज़ ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान देंगे। उस वक्त जो कुछ चीज़ें उनको लगेंगी, तो ये चीज़ें, ये जो अलग अलग मीटर्स, अलग अलग मेजरमेंट, तो वो उस टाइप के मीटर्स ये मोरपेन लैबोरेटरीज़ सप्लाई कर सकती है। दूसरी बात है कि इंडिया में डायबिटीज़ के मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसकी वजह से जो डायबिटीज़ के ग्लूकोज टेस्ट किट हैं तो उसकी भी डिमांड बढ़ने वाली है। तो मोरपेन लैबोरेटरीज़ ये चीज़ें और ये मीटर्स डायरेक्टली ऑनलाइन बेच रही है, यानी डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है। उनका मार्केट में नाम भी है, ब्रांड का नाम भी बहुत लोगों को मालूम है। उसकी वजह से कंपनी इस जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इसके वजह से कंपनी को अपना सेल्स बढ़ाने में फ़ायदा हो सकता है। सेल्स कंपनी अपना बढ़ा सकती है, और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट की वजह से भी कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद उसकी भी डिमांड आएंगी, ये अपने कंट्री में बेच सकती है और बाहर भी बेच सकती है। अब हम देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह कैसा है। तो प्रमोटर इसके पास 34% शेयर्स है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, LIC 14.55% शेयर है। तकरीबन इन्होंने करोड़ों शेयर्स इन्होंने लिए हैं जो LIC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। और जनरल पब्लिक के पास 50.91% शेयर्स हैं। अब इसकी प्राइस जो थी 8 मई को 16.55 थी। अभी बहुत सालों से मोरपेन लैबोरेटरीज़ में रैली नहीं हुई। इसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छी रैली दे सकता है। BSE कोड भी दिया हुआ है 500288, NSE कोड भी है। नंबर ऑफ़ शेयर्स 449 मिलियन है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। फ्री फ्लोट 65.46% है। यानी अगर कोई एक ज़्यादा पोजीशन, बड़ी पोजीशन लेना चाहता है तो उसके लिए आसानी है, नंबर ऑफ़ शेयर्स अवेलेबल है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 26.41 है और प्राइस टू बुक रेशो 2.85 रुपीज़ है। यानी आप अगर एक बड़ी पोजीशन बना सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ अवधि यानी 3 से 5 साल के लिए, तो भी आप इस शेयर में पोजीशन ले सकते हैं। अब हम इसके जो फाइनेंशियल्स देखते हैं
नेट सेल्स जो है फाइनेंशियल ईयर 15 में 401 करोड़ था, 401 मिलियन था। 16 में 48.5 मिलियन, इन 17 595 मिलियन, फाइनेंशियल ईयर 18 में 607 मिलियन और फाइनेंशियल ईयर 19 में 769 मिलियन था। सेल्स ग्रोथ जो है आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 15 में 9% थी, इन 16 20.94% थी, फाइनेंशियल ईयर 17 में 22.6%, फाइनेंशियल 18 में थोड़ी ग्रोथ कम है, 2% है, बाद में और रेगुलर ग्रोथ चल रही है। फाइनेंशियल ईयर 19 में 27% ग्रोथ है। तो ग्रोथ भी कंपनी के अच्छे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 15 में 48 मिलियन था, ईयर 16 में 62 मिलियन, फिर 61, फिर फाइनेंशियल ईयर 18 में 65 मिलियन और फाइनेंशियल ईयर 19 में 68 मिलियन ऐसा प्रॉफिट रहा है। अगर आप एसेट्स देखेंगे तो टोटल एसेट्स में डायरेक्ट बताता हूँ। टोटल एसेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 15 में 489 मिलियन एसेट हैं, इन 16 52.4 मिलियन, 17 में 538 मिलियन, फाइनेंशियल ईयर 18 में 586 मिलियन और फाइनेंशियल ईयर 19 में 615 मिलियन है। तो टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। अब हम स्टॉक के बारे में देखते हैं कि स्टॉक जो है सेंसेक्स और निफ्टी के साथ किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे सेंसेक्स के साथ आप अगर चार्ट देखेंगे, फर्स्ट चार्ट लेफ्ट में, तो सेंसेक्स के साथ उस अंडर परफॉर्म है। इनिशियल पीरियड में खाली एक महीना खाली वो सेंसेक्स के ऊपर रहा, उसके बाद वो सेंसेक्स के नीचे ही है। उसी तरह निफ्टी में शुरू में तकरीबन नवंबर तक वो सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर था और उसके बाद वो अंडर परफॉर्म है। अब हमारे शेयर के बारे में एक ख्याल है कि जो आने वाले दिनों में जो टेस्टिंग किट्स की रिक्वायरमेंट जो बढ़ेंगी, ज़रूरत जो पड़ेंगी डायबिटीज़ टेस्टिंग के लिए या फिर ब्लड प्रेशर टेस्टिंग के लिए, तो मोरपेन लैब का नाम जो है मार्केट में बहुत अच्छा है, बहुत सारे उसके कस्टमर्स हैं, कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और इसका एक्सपोर्ट भी अच्छा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से कंपनी को ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें लगते हैं। अभी हमारा स्टडी है, आप अगर इसमें कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप खुद अपना स्टडी करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लें और इसके सलाह से आप इसमें कोई पोजीशन ले लें। ये सीरीज़ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, खाली आपको एक अच्छे स्टॉक के बारे में मालूमात देना, यही हम यहाँ कर रहे हैं। कोई शेयर्स लेने, ख़रीदने या बेचने के बारे में कोई भी सलाह हम इसमें नहीं दे रहे हैं। तो आपने ये हमारा वीडियो सुना, देखा, इसलिए आपका धन्यवाद। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबाएं तो आपको जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनसे भी ये बात शेयर करें तो उन्हें उनकी जानकारी मिलेगी। तो हम फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।